नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात मनीष सिसोदिया की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि सिसोदिया ने सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाया है। क्यों खटखटाया है, ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन बातें जान लेना बड़ा जरूरी है, और वो इस कारण क्योंकि उसका सीधा सरोकार मनीष सिसोदिया के सुप्रीम कोर्ट जाने से है। तो वो बातें क्या है, आपको ध्यान होगा कि 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है। उसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर सिर्फ आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को परेशान नहीं करता है। सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए वो झटका नहीं होता है। दरअसल वो ऑर्डर पूरे इंडी गठबंधन को हिलाकर रख देता है। क्यों? क्योंकि उस ऑर्डर ने कई परसेप्शन तोड़े, जिसमें सबसे पहला तो जो एक नैरेटिव गढ़ा था अरविंद केजरीवाल ने कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता और केजरीवाल ईमानदारी का पर्याय है, ये 1 मिनट में ध्वस्त हो गया जैसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है। और यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ईमानदार है? क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में ईमानदार है? यह नैरेटिव ध्वस्त हुआ, या आप कहें कि वो कटघरे में आकर खड़ा हो गया। दूसरा क्या था, पूरी पार्टी, पूरी सरकार, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, खुद केजरीवाल ये बताते नहीं थकते थे कि साहब ये जो शराब घोटाला है ये हुआ ही नहीं है। ये दरअसल कहानी है जो केंद्र सरकार ने गढ़ी है। क्यों गढ़ी है? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भाजपा को उखाड़ फेंकेगा, तो इसलिए इन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले का एक सुगूफा छोड़ा। हुआ कुछ नहीं है। ये तो मनीष सिसोदिया को नाहक फंसा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने स्कूल क्रांति कर दी, उस क्रांति से भाजपा घबरा गई, भाजपा की सरकार घबरा गई और उनको लगा कि मनीष सिसोदिया को अंदर करना पड़ेगा। सो उन्होंने साहब ये दारू के जो दारू घोटाला है उसको, उसका जिन पता नहीं कहां से निकाल लिया और मनीष सिसोदिया को फंसा दिया। ये कहा करते थे कि ये पूरा मामला ही फेक है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या हुआ? जैसे ही इनकी जमानत याचिका खारिज होती है, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो नई शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई थी, उस नई शराब नीति में कुछ तो गड़बड़ी थी। ऐसे ही थोड़े सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी जमानत याचिका खारिज कर देगा। तीसरी चीज क्या हुआ कि ईडी को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था और उस नैरेटिव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ पूरा इंडी गठबंधन था। वो ये कि ईडी का प्रयोग तो डराने के लिए किया जा रहा है, धमकाने के लिए किया जा रहा है, सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब इनकी याचिका खारिज होती है तो ये नैरेटिव भी एक तरह से सवालों के घेरे में आ जाता है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है तो यानी ईडी ने कुछ तो काम किया होगा। और फिर उसमें एक बात ये भी निकल कर आई कि साहब ये जिस शराब घोटाले को नकारते रहे उसमें 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुआ है। वो अरविंद केजरीवाल जो अभी अपनी 11वीं जब मना रहे थे पार्टी की स्थापना दिवस, तब भी कह रहे थे एक नया पैसा नहीं मिला। अब जब ये कहते हैं एक नया पैसा नहीं मिला तो लोग शक सुबह की नजर से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 338 करोड़ रुपए मनी ट्रेल साबित हो रहा है। तो ये जो 30 अक्टूबर का ऑर्डर रहा, उस ऑर्डर ने आम आदमी पार्टी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है और इंडी गठबंधन का जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को हिलाकर रख दिया है। और मनीष सिसोदिया के लिए तो झटका है ही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने लंबा सफर तय किया है सुप्रीम कोर्ट तक आने में। आप देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होती है, दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होती है और दिल्ली हाई कोर्ट का तो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ही आप ये समझें कि मनीष सिसोदिया और पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता है, जिसमें कहा जाता है कि साहब आर्किटेक्ट हैं आप। वहां ये कोशिश करते हैं कि हेल्थ ग्राउंड पर इनकी पत्नी के
स्वास्थ्य के आधार पर इनको जमानत मिल जाए। लेकिन वहां भी आप एक तरह से कहें कि जो इन लोगों का अपना शातिरानापन है वो खुलकर सामने आ जाता है, और फिर मनीष सिसोदिया को वो याचिका वापस लेनी पड़ती है। यानी कहीं से भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है। तब ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं जुलाई में, और मुझे लगता है ये जून जुलाई का ही माह रहा होगा। फिर लंबी आप देखें कि सुनवाई चलती है। पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तब वहां जो फौरी तौर पर इंटरिम बेल की मांग होती है पत्नी के स्वास्थ्य के ग्राउंड पर। जवाब मांगा जाता है ईडी और सीबीआई से। ईडी और सीबीआई उसका विरोध करती है और रेखांकित करती है कि यह बीमारी इनकी पत्नी को लंबे समय से है, और इसलिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्थ ग्राउंड पर इंटरिम बेल आप एक तरह से कहें कि नहीं देता है, और फिर यह होता है कि रेगुलर बेल के साथ ही इसकी सुनवाई चलेगी। उस सुनवाई के दरमियान एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और वो बात यह कि आप कोई चीज लेकर नहीं आए, और अगर ऐसा ही रहा तो यह मामला आपका टिक नहीं पाएगा 1 मिनट। उसी चीज को पकड़ लिया गया, लेकिन उस बात को नहीं पकड़ा गया जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम दिन कहा था, और जिसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया था। देखिए, ऑर्डर रिजर्व होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह बताता है कि जो इतनी लंबी बहस चली है उस बहस में क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, क्या उससे निकल कर आ रहा है, उसके बाद में जो है निर्णय हुआ 30 अक्टूबर को। लेकिन जो अंतिम दिन सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने आंख बंद कर ली थी, यह आरोप एजेंसी लगा रही है, इस बात को रेखांकित नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस पूरी बहस के बाद जब याचिका खारिज होती है तो जाहिर सी बात है, ये एक इनके लिए यानी मनीष सिसोदिया के लिए, पूरी पार्टी के लिए एक झटका तो रहता ही है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, दरअसल उसकी वजह है कि ये चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। सो इन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली है 30 अक्टूबर के ऑर्डर को लेकर, और उसमें इन लोगों ने 15 आधार बनाए हैं। इस पुनर्विचार याचिका जो डाली है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये एक अलग मसला है, और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये तो कहा ही गया था कि जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में ये बात तो साफ थी कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है और मनीष सिसोदिया को लगता है कि 6 से 8 महीने से अधिक लगने वाला है तो वो आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी 3 महीना जो है ये तो बाउंड था कि आप 3 महीने जा नहीं सकते हैं, उसके बाद आप आइए। और ये तमाम चीजें जो रही, ये जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी एक सदमे की बात थी, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर बड़ी तैयारी हुई थी, खूब तैयारी हुई है। ये अगर आप दिल्ली के सियासी गलियारों को सूंघें, वहां जो चल रहा है उसको सुने, तो आप पाएंगे कि मनीष सिसोदिया की जमानत हो इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया गया, खूब तैयारी की गई। यानी लीगल बैटल के लिए खूब तैयारी की गई। भाई अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं इनका केस, तो जाहिर सी बात है किस तरीके की योजना बनी होगी कि लीगल ग्राउंड पे कहीं भी बातें कमजोर ना हो पाए। लेकिन बात बनी नहीं। अब जब बात बनी नहीं तो जमानत नहीं मिल पाई। अब नहीं मिल पाई तो 1 महीने अध्ययन वगैरह हुआ। आपको ध्यान होगा जब इनकी याचिका खारिज हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो रिव्यू पिटीशन डालेंगे। तो रिव्यू पिटीशन डाली गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका जो खारिज हुई उसको लेकर जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे ऐसा दरखास्त किया गया है। और उसमें कहा गया है मोटे तौर पर कि ईडी और सीबीआई ने जो दस्तावेज रखे हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, यानी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो रखे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो अब यह देखने वाली बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि कोई केस बनता नहीं है जो कुछ ईडी और सीबीआई ने रखा है।
लेकिन ईडी और सीबीआई के पास तो लंबी फहरिस्त है जिसके आधार पर याचिका खारिज हुई थी। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो पुनर्विचार याचिका मनीष सिसोदिया ने डाली है उस पर क्या कुछ सुप्रीम अदालत में होता है।